हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं लग गई हूँ घर के कामों में, जो कि सुबह सभी के होते हैं। तो मैं करने लगी थी डस्टिंग, सारे रूमों को जमाने लग गई थी, जो भी सामान फैला हुआ था यहाँ वहाँ सबको व्यवस्थित करने में लग गई थी, क्योंकि मुझे लगाना था झाड़ू पोछा। और ये देखिए, बाहर हमने फिनाइल डाला था और कपड़ा जलाया था, क्योंकि कल ना हमारे यहाँ पर स्नैक बाहर आंगन में दिख गया था। तो उसको भगाने के लिए जो है हमने फिनाइल और कपड़ा जलाया था, ताकि वो भाग जाए। और तो मुझे ना अभी भी बाहर जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने रात में उसको देख लिया था ना। तो मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था। मैं इधर उधर घूम घूम के ना पहले उसको देख रही थी कि कुछ है तो नहीं करके, मतलब आंगन में। और तभी मैं बाहर जा रही थी और बार बार एकदम गेट को लगा के, गेट के नीचे कपड़ा लगा के ऐसे रहना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि बहुत डर लग रहा था मुझे। मतलब एक बार देख लो ना तो डर लगता है करके। तो बस मैं डर डर के ही बाहर जा रही आ रही थी, बच्चों को भी नहीं जाने दे रही थी बाहर। और अब देखो क्या कर सकते हैं, बारिश का समय है और उनका तो आना जाना लगा ही रहेगा। पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो गेट वेट बंद करके, और गेट के नीचे थोड़ा बहुत दरार है तो वहाँ पर मैं कपड़ा वाला वगैरह लगा करके अभी रह रही हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, रात में हमने उसको ऐसे ही भगाने की कोशिश किया। वो भगा कि नहीं ये तो नहीं पता हमको, क्योंकि दिख तो नहीं रहा था, पर गेट वेट लगा के हम लोग अंदर आ गए। और बस फिर मैं अभी जो है रेस्टिंग कर रही हूँ, और रात से ना मेरे दिमाग में बस वही वही चल रहा है बस वही वही समझ में आ रहा है मुझे। रात में ढंग से नींद भी नहीं आई और बाहर जाने की मेरे में हिम्मत भी नहीं है। पता मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है। तो अब छोड़ो, उसकी बात नहीं करते हैं हम। और अभी जो है मैं सामने की रूम की डस्टिंग कर रही हूँ। मैं बोल जरूरी थी पर मेरे दिमाग में वही चल रहा है अभी। तो सामने की रूम की डस्टिंग कर रही थी मैं। और यहाँ ना हर 8 दिन में मुझे करना ही होता है, डस्ट जम जाता है। और बेडरूम में तो मैं कर कर आ गई, टेबल अलमारी वगैरह सब। अब सामने के रूम को जो है मैं डस्टिंग कर लूँगी, सारे डस्ट को झटक लूँगी, सारे चीज़ों को साफ़ कर लूँगी। सब पे कपड़ा मार दूँगी तो वो वैसे ही साफ़ हो जाएगा, एक एक बार मार दो तो। तो मैं बस वही कर रही थी कि सब कुछ झटक ले रही थी, सूखे कपड़े से झटक रही थी, क्योंकि बारिश में जो एक गीला कपड़ा मारो तो स्मेल करने लगती चीज़ें, और ये फूल भी सकता है ये, मतलब ये जो लकड़ी का है ये फूल जाता है ना पानी से, फूल जाता है। वैसे ही मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, तो इतना कोई ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली हल्के कपड़े से मारो तो डस्ट जो है गिर जाता है, और इतने में ही वो चकाचक दिखने लगता है। और हमेशा करती रहती हूँ ना, मतलब 5-6 दिन में मैं करती ही रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते हो जाती है घर की डस्टिंग। अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करते रहती हूँ। अभी सबसे शुरू में मैंने यही स्टार्ट कर दिया। खाना भी मेरा बन रहा है, मतलब बनते जा रहा है, और मैं इधर भी करते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जल्दी ख़त्म करना था काम। कल मेरा फास्ट था तो आज दूसरा दिन था, तो मुझे पहले नहाना है, पूजा पाठ करनी है, उसके बाद ही मैं चाय पानी कुछ पी पाऊँगी करके। तो मैं सोच रही थी पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करने के बाद में जो है नहा करके मैं पूजा कर लूँगी और फिर खाने की तरफ देखूँगी। पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाते ही जा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी तो बच्चे और हस्बैंड को लेट हो जाएगा, उनको ड्यूटी जाना है, उनको स्कूल जाना करके। तो बस मैं डस्टिंग में लगी हुई थी कि सब कुछ व्यवस्थित कर दूँ, फिर पोछा और झाड़ू करने में मज़ा आता है। नहीं तो हम नीचे नीचे झाड़ लें और ऊपर फैला हुआ हो और गंदा हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, और मतलब बात वही ले दे के हो जाती है, वो मतलब काम टालू काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरा डस्ट करूँगी, मतलब पूरी डस्टिंग करूँगी, उसके बाद में ही झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। तो ऊपर ऊपर की सारी डस्टिंग हो चुकी थी मेरी, और अब सोफ़े को मैं ठीक कर रही थी और सब झटक झटक कर रख रही थी। उतने में ही मेरी बड़ी गुड़िया आ गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सो कर के उठी है। उसे पूछ रही थी मैं स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, तुमको ठीक लग रहा है कि नहीं। मैं सोची थी इसको ठीक लगेगा तो ही भेजूँगी, क्योंकि स्कूल से ना फिर छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है बीच में। अगर बीच में भी ठीक नहीं लग रहा हो तो स्कूल से छुट्टी वगैरह नहीं देते हैं। तो बस मेरी डस्टिंग ना पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैं नीचे का कारपेट जो है फ़ोल्ड करके रखने में बिजी हो गई थी। और गुड़िया से पूछी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ओमी की बिल्कुल भी। तो बस मैं अपने काम में लग गई। अब शायद उसको स्कूल में नहीं भेजूँगी, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक नहीं भेजूँगी सोच रही हूँ। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसको नहीं भेजूँगी, फिर छोटी गुड़िया भी उसको देखकर नहीं जाएगी तो ठीक है, दोनों को छुट्टी मिल जाएगी आज। तो मेरी तो डस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं झाड़ू लेकर आ गई थी, और सामने के रूम की ना झाड़ू लगाने लग गई थी।
तो फटाफट मैंने सामने के रूम की झाड़ू लगाई। वैसे फटाफट तो नहीं लगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अच्छे से झाड़ने में, नीचे से कचरा निकालने में। और ये झाड़ू ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, झाड़ू लाके स्कॉच ब्राइट की झाड़ू है ये। और ये झाड़ू ना बहुत ख़राब है बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेढ़ी नहीं होती है, मतलब सीधी की सीधी ही है, बेंड नहीं होती है। अब झाड़ू को थोड़ा सा बेंड होना चाहिए ना, तो बहुत ताकत लगाना पड़ता है इसको बेंड करने के लिए, ज़बरदस्ती झुकाना पड़ता है तब ये झुकती है। और मतलब सफाई करने में भी ना टाइम बहुत लेती है। मेरा गला गला ख़राब सा लग रहा है। और सफाई मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने में भी ना बहुत टाइम लेती है ये झाड़ू। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर अब चलाना पड़ेगा इसको मुझे, 2 एक महीने चलाऊंगी। और बस अब क्या करूँ, उसको ले लिया है तो झाड़ना तो पड़ेगा। और वो जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाई थी, मैंने लिप बाम मंगाया था ऑनलाइन, पर उन लोगों ने ना टूटा हुआ भेजे और वो रिप्लेस नहीं होगा, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गया है। रिप्लेस इसलिए नहीं होगा, कॉस्मेटिक जो होता है वो लोग रिप्लेस में नहीं रखते हैं, तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं देखती हूँ कैसे रिप्लेस होगा। वैसे फ़ोन उन्होंने लगाया तो उन्होंने फ़ोन नंबर हमारा वाले पे फ़ोन किया, पर जिस नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया वो मेरे हस्बैंड का था, तो मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। और हस्बैंड ड्यूटी पे थे तो वो समझ नहीं पाए और उन्होंने ज़्यादा माइंड ही नहीं लिया इस चीज़ को। फिर वो घर तो रात में आए थे, तो मैं रात में कैसे फ़ोन लगाती, और सुबह में मुझे याद ही नहीं रहा। तो वो प्रोडक्ट मेरे पास ही रखा है। मैं सोच रही क्या करूँ। अब देखो इतनी मेरी भिंडी बन करके तैयार हो गई थी, मैंने बीच बीच में भिंडी भी बघार दिया था और वो पक रही थी। अब जो है मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, अंदर की मेरी पूरी झाड़ू लग गई थी। अब मैं जब बाहर झाड़ू लगा लूँगी पूरी, फिर मैं सोच रही हूँ कि घर के अंदर पोछा लगा लूँगी। क्योंकि झाड़ लो ना, एक बार झाड़ू स्टार्ट करो तो मेरा मन करता है कि मैं पूरे घर को एकदम झाड़ लूँ, पूरा आगे से पीछे तक पूरा झाड़ लूँ, उसके बाद में जो है दूसरा काम करूँ। तो बस सामने की झाड़ू मेरी जैसे ही ख़त्म होगी तो मैं जा कर के अंदर पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो बस सामने के आंगन की झाड़ू तो झड़ गई थी, और आधी झड़ी थी, मैंने आधी नहीं झाड़ी थी, क्योंकि मैं सोची थी कि पहले ना इधर में पानी डाल करके वो कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, और फिर गेट लगा लूँगी। और फिर गेट लगाने के बाद मैं बाहर का झाड़ूंगी, क्योंकि वो रीज़न मैंने आपको बताया जो कल रात में हुआ, उससे मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैं गेट की तरफ ही देखी जा रही थी, क्योंकि गेट खुला हुआ था सामने के रूम का, तो मुझे लग रहा था कहीं कुछ इंटर ना हो जाए घर में। तो बस वो देखना ही देखने लगा था मेरा, और झाड़ू स्टार्ट की। रुक रुक के ना मैं बस वही देख रही थी। मेरा ना झाड़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरे हस्बैंड को मैं बुला रही थी कि आप गेट बंद कर लो, मैं बाकी की झाड़ू लगा लूँगी। तो फिर मैंने बाहर झाड़ू लगा लिया था, और अंदर आकर के ना मैं मोपिंग करने लग गई थी, पोछा लगाने लग गई थी। तो बेडरूम का पोछा मेरा लग चुका था, और मैं सामने के रूम में आ गई थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो मैं लगा करके आ गई थी बाहर से, और बस जल्दी जल्दी पोछा लगाने लग गई थी। पोछा झाड़ू पता है हमको ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाता है, इजी है, पर ऐसा नहीं है। वो पोछा झाड़ू बहुत टाइम लेता है घर में। तो बस पोछा यहाँ सूख गया था, तो मैं यहाँ पर कारपेट बिछा रही थी, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने उठा कर रखी थी सबको बिछा रही। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, थोड़ी लेट गुड मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह जो बहुत काम था, और खाना वगैरह बन गया है, और झाड़ू पोछा भी हो गया है। आपने देखा झाड़ू पोछा भी हो गया है, और अभी हम लोगों ने पूजा भी कर ली है, और अब नाश्ता करेंगे और चाय पियेंगे हम लोग। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और बताइएगा कैसा लगता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा। और जैसे कि सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ अपने पैरों में। तो मैं बस मेहंदी निकाल ली थी पूरे पैकेट में से, कोन में से, और अपने पैरों में लगा रही थी। कटोरी में इकट्ठा निकाल ली थी, उससे ना लगाने दिक्कत नहीं होती है, ऐसे कटोरी में निकाल लो और फिर लगा लो तो अच्छा रहता है। तो फाइनली मेरे पैरों में ना जो मेहंदी लग चुकी थी, और मेरे हाथों में भी ना
थोड़ी सी मेहंदी रच गई थी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पैर में लगाई है मेहंदी। आपने देखी, अब जैसे सावन चालू हो गया है तो मैंने लगा लिया पैर में। अब थोड़ी देर में ना मैं हाथ में भी लगाऊंगी, पर मुझे ना अभी कपड़े करना है, मतलब कपड़े आधे कर लिए, आधे कपड़े बचे तो उनको फैला दूंगी, उसके बाद में फिर हाथ में लगाऊंगी और फिर चाय पीऊँगी। तो बस मैं कपड़े, मतलब मैंने कपड़े ना वो कर लिए थे, धो लिए थे और ड्राई कर लिए थे, और ड्रायर में से जो है मैं कपड़े निकाल रही थी। अब मेरे सारे कपड़े लगभग धुल गए थे, और ब्लैंकेट मुझे धोना था तो ब्लैंकेट भी धो लिया था मैंने आज। हालांकि मौसम, पानी तो भी खुला हुआ है पर धूप नहीं है, मौसम थोड़ा सा ख़राब सा है, मौसम में नमी है, कपड़े वगैरह इतने इजीली नहीं सूख पाएंगे, इसलिए मैंने अच्छे से ड्राई किया कपड़ों को आज। और मैं सारे के सारे कपड़े अब फैला लूँगी, और मैं सोच रही हूँ ना घर के अंदर ही कपड़े फैला लूँगी करके, क्योंकि बाहर ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम ड्राई करते हैं ना तो फ़ैन चला लो तो कपड़े सारे सूख जाते हैं, पर बाहर ना नमी के कारण कपड़े नहीं सूख पाते हैं, और जबकि ड्राई कर लो तो घर में जल्दी हो जाता है। धुल गए हैं और मैंने उनको डाल भी दिया है सूखने के लिए। और जो मेरी मेहंदी लगी हुई थी वो आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही छूट गई काम करते करते, और इसको ना मुझे लगा करके ऐसे ही सुखाना चाहिए था थोड़ी देर, फिर काम करना चाहिए था, पर मैं सोची कि काम करते करते ये सूख जाएगी, इसलिए ना मैंने मतलब ऐसे ही लगा करके काम कर लिया। पर ये ना आधी छूट गई, पूछ पूछ के यहाँ वहाँ पूछ पूछ के छूट गई, और मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। मैं सोची थी चलते फिरते सूख जाएगी, फिर मैं लेट जाऊँगी करके, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि वो इधर उधर फंस के ख़राब हो गई। और कपड़े तो मैंने पूरे सुखा लिए। आज ब्लैंकेट धोया था, बहुत टाइम से लगी हुई थी ब्लैंकेट धोने की, तो बड़ा ब्लैंकेट धोया था तो वो भी फैला दिया है। और बाहर डालने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने अंदर ही मतलब उन लोगों को डाल दिया, क्योंकि थोड़ी देर में पानी का मौसम हो जाएगा, फिर चीज़ें सूखती नहीं है नमी के कारण, तो वो अंदर पंखे में जल्दी सूख जाएगी, बाहर नहीं सूख पाएगी, इसलिए मैंने उनको अंदर ही डाल दिया है सूखने के लिए। तो कपड़े सारे मेरे हो गए हैं। अब कोई काम नहीं, अब सिर्फ चाय और पानी पीना है, बस पानी भी पी लिया मैंने, बोली चाय पीना है। और अब नाश्ता क्या करेंगे, अब तो खाना ही खाएंगे हम लोग। काफ़ी टाइम हो गया, 11:15 हो गया, और आज हमने सुबह से चाय पानी कुछ नहीं पिया था, बस काम में लगे हुए थे। तो काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, और चाय और पानी बच गया, मतलब पानी पी लिए हैं, चाय बच गई है, तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। आज उल्टा ही हो गया, पर कोई नहीं, अब इकट्ठा खाना ही खा लेंगे, नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे, तो अच्छा ही रहेगा, फ्री हो जाते हैं दिन में। तो बस इतना ही करेंगे, और अब चाय पियेंगे, और फिर से मैं मेहंदी लगाती हूँ। फिर हाथ में ना मैं सोच रही हूँ रात में लगाऊंगी, हाथ में दिन में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि रात में लगा करके कोई काम नहीं रहेगा और अपन सो जाएंगे। पर अभी दिन में ना मैं सोचूंगी कि सूख जाएगी चलते फिरते, तो ऐसा नहीं होगा वो कहीं की कहीं लग रही है और घर भी गंदा कर रही है, तो उसको ना मैं रात में ही लगाऊंगी। तो पैर वाली में डबल से लगा लूँगी अब। और बस फ्रेंड्स हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे थे, क्योंकि सुबह से हमें चाय नहीं पिए थे, मेरे हस्बैंड मोबाइल पे कुछ दिखा रहे थे, वही देखकर बहुत हंस रही थी। सिलाई मारी गर्दन तो सीधी हो गई। नहीं करेंगे भाई। ना अभी बोला तो क्या बोला? क्या? बीच में गाली दे दिया। आ मैंने ना पीठ दुखने लगा मेरा। क्या बोला? अरे ना ना ना। मुझे सामान देना मुझे ना। कैसे बोल रहे? एक तो गलत ही बताता है। भाई मैंने सही सोचा भाई। अरे वाह वाह क्या सही। तो फ्रेंड्स हम लोग कॉमेडी पिक्चर देख रहे थे, उसका एक सीन था जो बहुत कॉमेडी था, तो मैं वही देखकर बहुत हंस रही थी, और बहुत कॉमेडी पिक्चर थी फ्रेंड्स।
तो अभी जो है हम लोग खाना पीना खा लिए थे और दोपहर का समय था। इसके पापा को भी ड्यूटी का बहुत टाइम था और बच्चे भी सो रहे थे और मैं भी अब सोने जा रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूँगी और फिर उसके बाद में फिर काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो मैं बस सोने के लिए यहाँ आई थी। मेरी बड़ी गुड़िया की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं, मेरी बड़ी गुड़िया और मेरी छोटी गुड़िया, हम तीनों की तीनों सो रहे थे फ्रेंड्स। तो बस हम सो जाएंगे अभी, फिर शाम में उठ के काम करेंगे बाकी का फ्रेंड्स। और अभी वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।